हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन चैनल। मैं अंकित शरण स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो वैकेंसी निकाली गई हैं आपकी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से। देखिए दोस्तों, हम डिटेल वाइज टोटली डिस्कस करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए कौन कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, डिग्री डिप्लोमा कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सबके लिए बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से जो वैकेंसी निकाली गई हैं वे समूह गृह के पद पर सीधी भर्ती निकाली गई हैं। इसमें अवर अभियंता यांत्रिकी की वैकेंसी निकाली गई हैं तथा विद्युत की निकाली गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की निकाली गई हैं तथा कंप्यूटर साइंस की भी निकाली गई हैं। इनके आपके पद कोड भी आपके दिए गए हैं। देखिए यांत्रिकी की आपकी जो कुल पोस्ट दी गई हैं वो 33 दी गई हैं, विद्युत की आपकी 29 दी गई हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक्स की 16, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की भी इंस्ट्रूमेशन इसमें भी इसी में ही है, ये 16 पोस्ट दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस की आपकी 4 पोस्ट दी गई हैं। देखिए सहायक लेखाकार का जो पद कोड है वो आपका 5 दिया गया है तथा इसकी टोटल पोस्ट 21 दी गई हैं। तथा जो रसायनिक ग्रेड सेकंड की है उसका पद कोड आपको 6 दिया गया है। इसकी जो कुल पदों की संख्या है वो आपकी 14 दी गई है। लैब असिस्टेंट की जो पद कोड है वो आपका 7 दिया गया है तथा कुल रिक्त पदों की संख्या जो दी गई है वो 17 दी। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए सैलरी जो आपकी दी गई है वो अलग अलग लेवल, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग लेवल के लिए आपको सैलरी दी गई है। देखिए अवर अभियंता की जो आपकी सैलरी दी गई है वो पद कोड के हिसाब से दी गई है। देखिए 1 से 4 तक के जो पद कोड दिए गए हैं वो लेवल 7 की मैट्रिक्स लेवल के अंतर्गत आते हैं तथा जो प्रारंभिक इनका जो वेतन है वो आपकी 44,900 रुपये से स्टार्टिंग होगा। सहायक लेखाकार का जो पद कोड है वो आपका 5 है, लेवल भी इसका आपका 5 दिया गया है। जो इसकी जो प्रारंभिक वेतन होगा वो आपका 29,800 दिया गया है। तथा जो रासायनिक ग्रेड सेकंड पद का जो पद कोड है वो आपका 6 है तथा इसका लेवल पे मैट्रिक्स लेवल, देखिए जो आपका इसका पे मैट्रिक्स लेवल है वो भी आपका 6 दिया गया है तथा इसकी जो प्रारंभिक वेतन है वो 36,800 रुपये दिए गए हैं। लैब असिस्टेंट ये हाई स्कूल नहीं, ये आपके इंटर बेस के आएगा। देखिए जो लैब असिस्टेंट है वो आपका पद कोड आपका 7 है तथा लेवल आपके इसके 4 है। इसके जो टोटल प्रारंभिक आपका वेतन जो बनेगा वो आपका 27,200 रुपये आपका बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं के बारे में। जूनियर इंजीनियर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी मांगी गई है, आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में हो या मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया हो या फिर आपने डिग्री की हो, आप उसके लिए एलिजिबल, आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और अगर अदरवाइज़ आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। ऑल इंडिया डिप्लोमा, 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब वही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये सभी इसी तरह का दिया गया है आपका। देखिए और देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट कोड इसका 5 है। इसके लिए जो आपके लिए दिया गया है वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से किया हो या स्टेट गवर्नमेंट से किया हो, लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। केमिस्ट के लिए जो पोस्ट कोड है आपका 6 है तथा आपकी जो केमिस्ट के लिए दी गई है वो एमएससी की जो आपकी डिग्री है वो केमिस्ट्री से होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, बस वो गवर्नमेंट के अंतर्गत कॉलेज आपका होना चाहिए। लैब असिस्टेंट भी छात्रों ने लैब मतलब इंटर किया हुआ है वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसे। देखिए इंटरमीडिएट पास मांगा गया है केमिस्ट्री से, बस इसकी शर्त जो है वो आपकी केमिस्ट्री से आपका इंटर होना चाहिए। ये जो आर्ट वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं आयु की। देखिए आपकी जो एज दी गई है वो आपकी एज अवर अभियंता के लिए जो आपकी एज दी गई है वो आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
सहायक लेखाकार के बीच आपकी 21 से 40 के बीच होनी चाहिए तथा रासायनिक ग्रेड के आधार में आपकी ग्रेड सेकंड के पद कोड 6 के लिए जो दी गई है वो आपकी 21 है, ये भी 40 के वर्ष बीच होनी चाहिए तथा लैब असिस्टेंट के बीच में जो दी गई है वो आपकी 18 से 40 वर्ष के तक होनी चाहिए। इसमें जो आपकी छूट दी गई है एससी, देखिए इसमें एससी और एसटी की जो छूट दी जाती है, एससी और एसटी की जो छूट जाती है वो 5 साल होती है, एससी के लिए 5 साल तथा एसटी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। आपको मैं ऑफिशियल भी दिखा देता हूँ, ये आयु में ऑफिशियल भी दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपका आयु में छूट, देखिए अनुमानिय छूट दी गई है। इसमें जो आपकी एससी में जो आपकी छूट 80 के अधिकतम के लिए जो छूट दी गई है वो आपकी 5 दी गई है, 5 साल तक आप अनुमान्य है तथा जो एससी ओबीसी एसटी के लिए जो छात्र हैं वो आपके 3 साल तक दी गई है। देखिए आवेदन शुल्क जो दिए गए हैं वो अवर अभियंता, सहायक लेखाकार तथा रासायनिक ग्रेड सेकंड पद कोड 6 तथा लैब असिस्टेंट के जो दिए गए हैं वो आपके अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आपकी फीस दी गई है वो 826 रुपये दी गई है जीएसटी सहित, और जो आपके अन्य श्रेणी के हैं वो आपके 1180 रुपये तथा जो केवल अवर अभियंता के प्रशिक्षु हैं पद हेतु जो पद कोड है 1 से 3 तक, उनका जो दिव्यांग जन जो है मतलब जो हैंडीकैप में आते हैं वो आपके 12 रुपये उनकी जीएसटी सहित फीस दी गई है। देखिए बहुत ही कम फीस है आपकी। देखिए मैं आपको बता दूं फीस पेमेंट आपको कैसे करनी है। देखिए फीस पेमेंट के लिए आपको जो आवेदन शुल्क करना है वो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं तथा एसबीआई गेटवे के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। देखिए आप फॉर्म फिलअप करने के 24 घंटे बाद ही अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं, मतलब आपने अब फॉर्म भरा तो अब से 24 घंटे बाद आपकी फ़ीस पेमेंट का लिंक ओपन हो जाएगा जिससे आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में या सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए अवर अभियंता प्रशिक्षु के लिए जो आपका दिया गया है वो आपका लेखाकार रासायनिक लेखन प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ मतलब आपके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिस समय अवधि आपको 3 घंटे की दी गई होगी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत लाने 28% अंक लाने अनिवार्य हैं तथा जो अदर श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं वो आपको उनको 33% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखिए जो अभ्यर्थी सफल होने के ये जो अभ्यर्थी लेंगे सफल होने पे वो आपको 1.5 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। CBT 2 देखिए शॉर्ट लिस्ट जो अभ्यर्थी 1.5 गुना अभ्यर्थी जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनमें कम से कम आपको समान अंक होने की स्थिति में आपको देखिए ये लिखा हुआ है ना, समान अंक होने की स्थिति में उन सभी समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को अभिलेखीय परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा। देखिए वेरिफिकेशन के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा के आधार पर देखिए उपरोक्त पदों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठानुसार तथा श्रेणीवार रिक्तों की संख्या अनुसार अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 1 में देखिए जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड जो आपकी दी गई 1 से 4 तक, उसका जो पार्ट 1 है उसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस के अनुसार। जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया है, जैसा आपने इलेक्ट्रिकल में किया है, मैकेनिकल में किया है, उसी के अनुसार आपके 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए 150 क्वेश्चन ये लिखा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, इस चीज़ में आपसे किया गया हो। देखिए पार्ट सेकंड में जो आपका आएगा वो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे जिसमें जनरल हिंदी आपसे पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होगी, 1/4 की होगी, मतलब आपका एक क्वेश्चन होने पर 0.25 मार्क काट लिए जाएंगे। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट कोड 5 की जो आपकी देखिए इसमें भी आपके पार्ट 2 की तरह ही पार्ट 2 होंगे। देखिए पहले पार्ट में आपसे जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। और देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
ठीक है। एक क्वेश्चन एक ही मार्क का होगा। पहले पेपर में आपको 50% मार्क लाने बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चन ही होंगे, 50 ही मार्क्स के होंगे। आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, आपकी इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। इसके बाद आपको पार्ट सेकंड होगा। देखिए पार्ट सेकंड में भी आपके 150 क्वेश्चन होंगे। पार्ट सेकंड में आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कर लेते हैं केमिस्ट ग्रेड सेकंड की पोस्ट कोड सेकंड। देखिए इसमें भी आपके 2 पार्ट में आपका पेपर लिया जाएगा। देखिए पहला पेपर जो आएगा आपका 150 क्वेश्चन का होंगे। जो आपका जो सिलेबस है वही एमएससी जो आपने किया केमिस्ट्री से उसी पर आधारित आपके 150 क्वेश्चन होंगे। सेकंड पेपर आपका 50 क्वेश्चन का होगा तथा इसमें जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। लैब असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। लैब असिस्टेंट कोड जो आपका दिया गया है वो 7 दिया गया है पोस्ट कोड। इसमें आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस आपका इंटरमीडिएट का होगा, केमिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। इसका जो सेकंड पेपर होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपके क्वेश्चन आएंगे। हिंदी पूछी जाएगी, इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी तथा रीजनिंग से आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबका एक क्वेश्चन 1 मार्क तथा 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग की जाएगी, मतलब 0.25 अंक आपके कट लिए जाएंगे। नियम क्या होता है? देखिए ट्राई बेकिंग नियम में अगर एक से अधिक अभ्यर्थी अंक समान प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ट्राई बेकिंग नियम लागू किया जाता है। देखिए जो जूनियर इंजीनियर के हैं ट्रेनिंग के पोस्ट कोड 1 से 4 तक दिया गया था, तो केमिस्ट के हैं 6 है पोस्ट कोड। लैब असिस्टेंट के पोस्ट कोड आपको 7 दिए गए हैं। तो उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिसने पार्ट 1 में कोर सब्जेक्ट में अधिक अंक प्राप्त किए हों। दूसरा जो इन्होंने दिया गया है वो आपका जो यदि आप पहले कोर्स में समान हो तो जन्म तिथि के अनुसार आपको अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट्स में जो आपको दिया गया है उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो पार्ट सेकंड में अधिक अंक प्राप्त करेगा। यदि पार्ट फर्स्ट आपका समान हो तो जन्म तिथि की तथा अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है, आपका एग्ज़ाम सेंटर मैं बता दूं, आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लखनऊ आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, प्रयागराज डाल सकते हैं, कानपुर है, वाराणसी है, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा, ग्रेटर नोएडा इत्यादि शहर में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए आपको अप्लाई कहाँ करना है? देखिए अप्लाई करने के लिए आपको www.uprvunl.org पर जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इस फॉर्म फिलअप करने की डेट से रिलेटेड। ठीक है, ये वो 28 से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। 28 फरवरी से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, 28 फरवरी 2022 से। तथा जो आपकी लास्ट डेट इसकी फॉर्म फिलअप करने की है वो मेरे ख्याल से 27/3/2022 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अच्छा खासा आपके पास पूरा एक मंथ का टाइम है। आप साइट पर जाके इसकी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।